स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक गैर जानबदार ऑफिस है। तो मैं ये मरवत साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप जो आपकी कमेटी है आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो है ऐसी आनी चाहिए कि एक माहौल बन सके। पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर पहली बार हुकूमत का मुस्बत जवाब आ गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनकी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से दरख्वास्त है कि स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से राब्ता करें। हुकूमत की तरफ से मुस्बत जवाब आएगा। सियासी डायलॉग में वज़ीर आज़म, हुकूमत और इत्तेहादियों को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके लहजे में तल्खी ज़रूर है, लेकिन अगर अपोजिशन मिठास डालेगी तो उनके लहजे में भी मिठास आ जाएगी। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है, वो ये पुल अबूर करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लिमान से मंजूर बिल में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। अमीर JUI ने कहा कि कोई मुश्तरका इजलास और बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। अब सिर्फ JUI का नहीं, तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ है कि एक्ट बन चुका है, गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर कानून में तब्दीली की गई तो मामला ऐवान में नहीं मैदान में जाएगा। साहब फरमाते हैं IMF नाराज़ हो जाएगा। क्या बैरूनी मुदाखलत सिर्फ बानी PTI और तहरीक इंसाफ के हक़ में आने वाली करारदाद से होती है? क्या इस पार्लिमान की कोई खुद मुख्तियारी नहीं? वज़ीर कानून तावीलें ले आएंगे मगर अब कोई तावील नहीं चलेगी। आज़म तारर कानूनदान हैं तो वो 40 साल से इस ऐवान में कानून के तालिब इल्म हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम है, उनकी बात सराखों पर, मगर बिल के खुद ब खुद एक्ट बनने का असूल बिल के पार्लिमान से दूसरी बार जाने की सूरत में है। आइन का आर्टिकल 75(2) कहता है कि जब सदर बिल पार्लिमान को भेज दे तो मुश्तरका इजलास में बिल को तरमीम या उसी सूरत में मंजूर करना होता है। दूसरी बार बिल ऐवान सदर जाने के बाद 10 दिन में खुद ब खुद कानून बन जाता है। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठें, बिल को उसी शक्ल में या तरमीम के साथ जो भी सूरत हो मुश्तरका इजलास से मंजूर करना होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए पार्लिमानी उमूर के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की कोई समरी अरसाल नहीं की। यूनान में कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाम बहक हुए, संजीदा चैलेंज है, ऐसे मामलों पर सख्ती का मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान में पाकिस्तानियों की कश्ती डूबने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इससे पहले भी यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में बहुत से पाकिस्तानी जाम बहक हो गए थे। सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, इजलास बुला लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का खैर मकदम किया। कहा इस इक़दाम से सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता, 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जाम बहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकरा कर उलट गई। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि जाम बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे मुतालिक कमेटी 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। एथेंस के सिफारत खाने के मुताबिक 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। यूनान में कश्ती हादसे के बाद गुजरांवाला में FIA ने अपनी मुद्दत में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला और गुजरात से 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वाक़े में मुलविस 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मा और खुरम जज्जा का नाम मरकज़ी मुलजिम के तौर पर सामने आया है।
खुरम लीबिया में मुकीम है, इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह से मुंसलिक है। गुजरांवाला कोटली आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शमरेज फौजी का नामदी मरकजी मुल्जिमान में शामिल है। एशिया में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल ज़रूरी है। फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का काहिरा में D8 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। तहरीक इंसाफ के MNA शेर अफजल मरवत का मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान में देखो तो ऐसे लगता है कि सौतनें आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी ज़ुबान आग उगलती है। क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ से हमें आगाह करेंगे? अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, D चौक के खून का इंसाफ चाहिए। सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। आपने सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है, आप ये कर लें फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे गन पॉइंट पर। बार बार इस्लामाबाद पर हमला करने और सिविल नाफरमानी की कॉलें देने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। शेर अफजल मरवत को मुखातिब करके कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी, फ़ारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल। JUI की तरफ से सेंट्रल कामरान मुर्तज़ा मुलाकात में शरीक। बानी PTI जब कहेंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता रोज़ उन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, उन्हें किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। उमर अयूब का कहना है कि अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात किससे करें? PTI की मुज़ाकराती कमेटी की कोई हैसियत ही नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI खुद अपने पार्टी लीडर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन में सरबराह ममलिकत का प्रोटोकॉल मिला। मरियम नवाज़ चीन से तकलीफ के बगैर होने वाली कीमोथेरेपी की टेक्नोलॉजी ला रही हैं। वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर 1,70,000 में वुज़रा का गुजारा हो सकता है तो बता दें। वज़ीर आला सिंध ने सखर में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। दरवाज़ों पर दस्तक देकर मकीनों को बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने का कहा।